समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेत की करुणा कृपा हम आप सब प्राणी मात्र के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान की भक्ति में बाधक क्या है? हम आप सब भगवान का भजन करते, भगवान की भक्ति करते, उपासना करते हैं, फिर भी हृदय में करुणा, प्रेम, दया की अभी वृद्धि नहीं होती, सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? इसके लिए मुझे किस तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए? यह सारी चीज़ें आप सुनेंगे, पूरा वीडियो सुनिएगा। भगवान की भक्ति का स्वरूप गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि स्वामी जी, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, वर्षों वर्ष से कर रहा हूँ, भगवान नाम का जप करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ, उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ, इतनी चीज़ों करने के बाद भी हमारे जीवन में भगवान की भक्ति दिखाई नहीं दे रही है। क्रियात्मक भक्ति तो मैं करता हूँ, परंतु उसका फल जो मिलना चाहिए, भावनात्मक अभ्युदय होना चाहिए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो श्रद्धा विश्वास वैशिष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि साधक के जीवन में ऐसा हमेशा उसे महसूस होता था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की भक्ति मैं बहुत ही उत्तम तरीके से कर रहा हूँ। जैसा कि हम आप सब करते हैं, पवित्र नदियों में सवेरे स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय में जा कर के, देवालय में जा कर के जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, व्रत आदि सब करते हैं, दर्शन करते, तीर्थाटन करते हैं, लेकिन लाभ बहुत कम मिलता है। भक्ति का स्वरूप हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। हृदय, मस्तिष्क, दो यंत्र परमात्मा ने बनाया है। मस्तिष्क तार्किक होना चाहिए और हृदय में करुणा, प्रेम, दया, इन सारे सद्गुणों को होना चाहिए। क्या हमारे आपके जीवन में है? अपनी परीक्षण स्वयं करना चाहिए। दूसरों की परीक्षण करने में, दूसरों की परीक्षा लेने में, दूसरों के ऊपर जो हम समय दे रहे हैं, यह मेरा जीवन व्यर्थ ही श्वास जा रहे हैं। यदि आत्मनिरीक्षण परीक्षण करें तो हमारा आपका कल्याण होगा, और जब हम आप अपना कल्याण कर लेंगे तो प्राणी मात्र का भला कर सकते, कल्याण कर सकते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने साधक से कहा कि आप जो भी कर रहे हो, भगवान की कृपा से कर रहे हो, मार्ग उत्तम है, आपकी गति भी उत्तम है, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो लोगों को अपनी कमी दिखाई नहीं देता, दूसरों में कमी दिखाई देती, और वह उस कमी को दूर करने का प्रयत्न भी लोग करते हैं। जो दूसरों में, दूसरे व्यक्ति में कोई कमी है तो हम आप चाहते हैं कि हमारे कहने से उस व्यक्ति की कमी दूर हो जाए, अथवा वह दूर करने का प्रयास करे, लेकिन अपनी कमी स्वयं को दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी से साधक ने कहा, स्वामी जी मेरी कमी क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि यह कमी तो आप स्वयं बताओगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भक्ति का सुगम मार्ग क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है। किस मार्ग से चले जो हमारी भक्ति अक्षुण्ण बना रहे, हमारी भक्ति में जीवनी संचार हो, वह क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रिस जीत, तुलसी संतन के मते, यहे भगति की रीत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी से प्रेम करना और राग नाम आसक्ति, कामादि विकार एवं क्रोध को जीत कर नीत के मार्ग पर चलना, संतों के मत से भक्ति की यही रीति है, यही परंपरा है, यही विधान है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से प्रेम करना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में यह सूत्र देते हैं
कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। इतना ही नहीं, भगवान शिव भी कहते हैं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं और राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेमी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। राम को केवल, परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय लगता है कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करे अथवा भगवान का स्वरूप मान करके हृदय में प्रेम हो और उस प्रेम का व्यवहारिक पक्ष में भी यदि प्रयोग करे तो कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है भगवान को वह प्रिय लगता है। इसका दो ढंग से अर्थ करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि राम से यानी परमात्मा से, भगवान श्री राम जी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन वह प्रेम कैसा हो। हम आप भगवान की भक्ति करते, प्रेम करते, सब करते हैं, करना ही चाहिए और जीव का परम धर्म है परमात्मा से प्रेम करना। लेकिन कहते हैं राग और आसक्ति, राग नाम आसक्ति, संसार में जो आसक्ति है और जो नाना प्रकार की हमारी कामनाएं हैं, क्रोध हैं, इन सारे विकारों के कारण ये सारे भक्ति मार्ग के दोष हैं। इन दोष की वजह से हृदय में जो विशुद्ध प्रेम होना चाहिए वह विशुद्ध प्रेम नहीं हो पाता। हम आप निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे कि हमारे आपके हृदय में कामादि विकार हैं, नाना प्रकार के अनैतिक विचार घूमते रहते हैं, मन में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। जब अपने आप को देखेंगे कि अभी हम बैठे हैं क्या सोच रहे हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। उन सारी बातों में हमारे आपके विचार उलझे हुए हैं और जैसा हम विचार करते रहते हैं वैसा संस्कार बनता रहता है। और दिन में जब 1-2 मिनट केवल अपने ऊपर ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान तो बाद में होगा, पहले अपने ऊपर ध्यान करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जिसका हमारे आपके जीवन से, व्यवहार से, रिश्ते से, संबंध से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। व्यर्थ के विचार चलते हैं और जो व्यर्थ विचार है, निरर्थक विचार है, वह हम आप सब के जीवन में निरर्थक मार्ग की खोज करते रहते हैं। निरर्थक विचार, अनैतिक विचार जो नीति से रहित है, वेद विरुद्ध है, व्यवहार से विरुद्ध है, ऐसे विचार चलते रहते हैं। राम प्रेम करते हैं लेकिन अनैतिक विचार में भी हमारा आपका मन हमेशा चलायमान रहता है। इसलिए जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता। संसार में राग के कारण, मोह के कारण अनैतिक कदम उठाते हैं। व्यवहार पक्ष में देखें कि जिससे राग होता है उसके बिना रहा नहीं जाता। उसके लिए व्यक्ति बेईमानी करता, चोरी करता, छल कपट करता, सारे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो अनैतिक काम है, जो सत्य के विपरीत काम है, अहिंसा के विपरीत काम है, धर्म के विपरीत विरुद्ध है। ऐसे काम लोग करते रहते हैं। यह विचारणीय है, दर्शनीय है। देखना चाहिए अपने अंदर कि मैं आसक्ति के कारण कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा। 2 बेटे हैं, यदि एक में आसक्ति राग हो गया है तो एक बेटा के साथ बहुत राग के कारण दूसरे बेटे के साथ अनैतिक कार्य माता पिता कर बैठते हैं और वह किसी की बात नहीं मानते। उनको लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ वह बढ़िया कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा अधिकार है, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ। लेकिन क्या यही धर्म है, यही भक्ति है? भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, अयोध्या, वृंदावन, हर जगह जा रहे हैं, नित्य रामायण का पाठ कर रहे हैं। क्या यही नीति है, यही धर्म शास्त्र कहता है? लेकिन हम आप सब ऐसे भक्त हैं भगवान के कि चाहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह ठीक कर रहा हूँ, हमारे लिए शास्त्र का ही रूपांतरण होना चाहिए। अपनी गलती दिखाई नहीं देती है।
दूसरे को हमेशा देखते हैं कि वह व्यक्ति गलत है, लेकिन हम आप समझते हैं, अहंकारी व्यक्ति समझता है कि मैं दूध से धुला हुआ हूँ और सब हमेशा कीचड़ से युक्त है, हमेशा कीचड़ उसके शरीर में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि दूषित है और अपने आप को विशुद्ध जबकि अन्याय कर रहा है, राग के कारण बेईमानी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, द्वंद्वी है, फिर भी वह समझता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मैं तो दूध का धुला हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसा होता नहीं है। आप करते रहेंगे, समाज परिवार सब चुप रहेगा, लेकिन प्रकृति की दृष्टि में प्रकृति की कैमरा ऐसी है जो वह सब देखती है और कर्म का सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। वहाँ कोई भजन कोई भक्ति भी काम नहीं करेगी। अगर भक्ति काम करती तो एक तरफ यही करते कि खूब भगवान की भक्ति करते, देवालय में शिवालय में जल चढ़ाते, दान करते, पुण्य करते, एक तरफ अनैतिक कार्य करते रहते। इसलिए भक्ति का सिद्धांत गोस्वामी जी कहते हैं कि कामना का परित्याग। कामना का परित्याग का मतलब है जो जिस कामना से हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं है, जिस कामना से जीवन में उत्थान नहीं है, वे कामना करना गलत है। और आसक्ति की वजह से, मोह के कारण आप अपने ही समाज में परिवार में देखें, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप अपने आसपास ही नजर दौड़ाएं कि देखें मोह के कारण क्या क्या लोग कर रहे हैं। रामायण जब पाठ करेंगे तो रामायण में भी ऐसे पात्र मिलेंगे जो मोह के कारण बहुत अनैतिक कार्य किए हैं और उनको दुनिया समाज संसार क्षमा नहीं किया। वह जीवन भर और जीवन के बाद मरने के बाद आज तक अपयश के पात्र बने हुए हैं। इसलिए कोई भी काम करिए तो विचार पूर्वक। गोस्वामी जी कहते हैं कि राग नाम आसक्ति या काम एवं क्रोध को जीत करके हम आप क्रोध कहते हैं। देखो क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत सत्संग किए, कथा में सुने, दूसरे से भी कहते हैं, उपदेश भी करते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं, सब कोई एक दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन स्वयं को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक स्वयं में धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे के लिए हम चाहे लाख उपाय करें कि धर्म का बीज बो दें, वह धर्म का बीज नहीं होगा, अधर्म का ही बीज होगा। जब हमारे आपके जीवन में धर्म का बीज, सत्य का बीज, शुचिता, पवित्रता, ईमानदारी, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास का बीज बो देंगे, तब हम आप जो भी क्रिया करेंगे वह सब उत्तम क्रिया होंगे, कर्म होंगे। और जब तक अपने हृदय में अपना जीवन उत्कृष्ट नहीं बनाएंगे तब तक लाख दूसरे को सुधारते रहें, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर एक दृष्टांत है, दृष्टांत के माध्यम से सुने। एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास और कहा कि महाराज जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। महात्मा कहे 1 सप्ताह बाद इसे लाना, मैं इसका सुधार कर दूंगा, बुरी आदतों से दूर कर दूंगा इसे। महात्मा की बड़ी ख्याति थी। 1 सप्ताह बाद वह जब पहुंचा तो महात्मा ने उसे समझाया कि देखो बच्चा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इस बीमार पड़ जाओगे, आयुष्हीन होगी। नाना प्रकार के जो वैद्यक उपदेश देना चाहिए था उन्होंने दिया। तो उनकी पिताजी ने कहा कि भाई ये बता, इतना ही कहना था तो आप उस समय क्यों नहीं कहा। महात्मा ने कहा क्योंकि मैं भी बहुत मीठा शक्कर खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, जितने भी मिष्ठान होते हैं मैं बहुत प्रेमी हूँ, इसलिए उस समय यदि मैं कहता तो वह प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं लगभग 1 सप्ताह से मिष्ठान खाना छोड़ दिया, अब मैं अपनी बुरी आदतों से दूर हो गया, अब मैं यदि कहूँ तो उसका प्रभाव पड़ेगा।
देखना यह भी छोड़ेगा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में हर पक्ष में यह नियम लागू होता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं पहले अपने अंदर स्थापित करें, अपने अंदर झांकें, उसके बाद ही दूसरे के लिए हम कुछ कर सकते हैं और उसका प्रभाव पड़ेगा। केवल कहीं से बात आज तक तो कहीं चल ही रहा है। जहाँ इतने धर्माचार्य हो, जहाँ इतने सब लोग धर्मात्मा हो, वहाँ की ये दुर्दशा कि भाई भाई, पिता पुत्र, पत्नी, सब में झगड़ा ही झगड़ा। प्रेम का पाठ, प्रेम का स्वरूप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। यदि लोग कुछ प्रेम दिखाई भी देता है तो वह भी ऊपर ऊपर, पीठ पीछे निंदा है, बुराई है, शिकायत है, केवल स्वार्थ के कारण। कैसा मेरा धर्म, कैसा मेरा उपदेश है। इसलिए अपने जीवन को, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। यदि आप चाहते हो परमात्मा मुझसे रीझे, परमात्मा मुझसे प्रेम करें, तो आप इन सारी बुराइयों को छोड़ दीजिए और नीति के मार्ग पर चलिए। नीति की केवल बात करते हैं लोग, संविधान की बात करते, मर्यादा की बात करते, वेद की बात करते। एक व्यक्ति था, वह कह रहा था कि माता पिता की सेवा करने से क्या मिलता है, ये नाना प्रकार की बात है। और दुर्भाग्य उसके समर्थक लोग भी ये कहने लगे कि वह ऐसा प्रचार कर रहा था कि माता पिता की सेवा करने से कुछ नहीं। मैंने कहा यदि वह कहा भी तो उसकी अज्ञानता होगी। माता पिता के हो सकता है सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन यह अनैतिक शब्द है, यह नीति का शब्द नहीं है। वेद कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जबकि वह व्यक्ति अहंकारी, दंभी है, वह अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है और उसकी बात उसके समर्थक भी, सलाहकार भी उत्तम मानने लगे, जबकि उसे रोकना चाहिए उसी समय। कि लक्ष्मण ने जब कहा कि प्रभु मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, आप इस तरह शब्द नहीं बोल सकते, आप जाइए अपनी माँ के पास और आज्ञा लेकर आइए। तत्क्षण प्रतिक्रिया राम जी ने दिया। यदि राम जी कह देते कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ, माता पिता को छोड़ो, चलो मेरी सेवा करो, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन जगत में गलत संदेश जाएगा, समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए उन्होंने नीति की बात कही, सत्य की बात कही। और आज लोग अहंकारी, दंभी, माता पिता द्रोही लोग ऐसे बोलने लगे। वह समझते हैं कि मैं वेदों से भी ऊपर हो चुका हूँ। इस प्रकार की बातों से भ्रम फैलता है। तो जो जैसा करता है वैसा फल भी पाता है। अपमानित भी होते हैं, निंदा भी होती है और होगा ही। प्रकृति किसी को नहीं, मैं पहले ही कहा कि बड़े छोटे जो जहाँ भी हैं, भले किसी का कोई बाप है, किसी का कोई माँ है, किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई मालिक है, भले ही आप अपने नौकर से, आप अपने शिष्य से, आप अपने पुत्र से बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति से सब छोटे हैं। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। वह दंड विधान, यदि अनैतिक कार्य करेंगे, अन्याय करेंगे, तो दंड विधान जो जैसा बीज बोता, यह सिद्धांत याद कर लें कि जो जैसा बीज बोएगा उसे वैसा फल प्राप्त होगा ही, होगा ही, होगा ही। इसलिए हमेशा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे क्या कहना। मन में भी जो यदि बीज आप बोते हैं तो उसका भी फल प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, शास्त्रों के मार्ग पर चलना चाहिए, आपसी प्रेम व्यवहार रिश्ते को दुरुस्त बनाते हुए चलना चाहिए। ईमानदार हम आप सब हैं, लेकिन जब बेईमानी करने का अवसर प्राप्त हो जाए, अनैतिक ढंग से हमारे पास कुछ प्राप्त सहज में भी हो रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन उस समय यदि मन में दृढ़ निश्चय करें कि मेरा ये काम गलत चीज़ों का लेना नहीं है, तब वे हुआ। नहीं तो सब लोग ईमानदार हैं, सब लोग अच्छे हैं, अवसर नहीं मिलता है, अवसर मिलते ही लोग छल कपट शुरू करते। भरत जी के जीवन में आप देखें, अयोध्या का राज प्राप्त हो रहा था, लेकिन भरत ने कहा कि नहीं, यह राज्य मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यह छल पूर्वक लिया गया है, इस राज्य में छल है,
अनैतिकता है, बेईमानी है, कपट है, इसलिए यह राज मुझे नहीं चाहिए। अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने ठोकर मार दिया। कहने का मतलब यह है, हम आप सब भगवान की भक्ति करें और करते ही हैं, भगवान के भक्त सब हैं, लेकिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते रहें। गोस्वामी जी कहते हैं, राग आसक्ति का परित्याग करिए, क्रोध का परित्याग करिए, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल कहा गया है। क्रोध कब करना चाहिए? जैसे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध का परित्याग करो, ठीक है, लेकिन क्रोध तो जटायु जी ने भी किया और जटायु को फल प्राप्त हुआ, भगवान का गोद प्राप्त हुआ। यदि कोई राष्ट्र के ऊपर विपत्ति है, राष्ट्रद्रोही कोई है, कहीं बहन बेटी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो वहां क्रोध धर्म बन जाएगा। और यदि अपने परिवार में, अपने माँ पिता के पास, बड़े लोगों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ यदि क्रोध करते हैं तो उस घर का वातावरण विषाक्त होता है और उस घर के सुख समृद्धि वहाँ से किनारे हो जाते, निकल जाते हैं, सौभाग्य वहाँ का नष्ट हो जाता है। यह भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं, क्रोध को जीत कर नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। लोग मुझे नैतिक कहें, इससे नहीं मतलब है। हमारी आत्मा क्या कह रही है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा विचार कैसा है, यह विचारणीय है। इस प्रकार विचार पूर्वक चलना चाहिए। कहते हैं कि संतों के मत से भक्ति की यही रीति है। भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति बहुत सहज है। भगवान का दर्शन तो राक्षस लोग भी किए, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो गया। जब हमारे आपके हृदय में प्रेम का अभ्युदय होगा, प्रेम हो जाएगा, फिर परमात्मा हर जगह मिल जाएगा। और प्रेम नहीं है, लाख आप मंदिर में पूजा करें, देवालय में दर्शन करें, कुछ भी करेंगे, भगवान मिले मिलाए परमात्मा नहीं मिलेगा। यह बात अकाट्य है। राक्षसों को भी भगवान मिले, भगवान का मिलना बहुत कठिन नहीं है। भगवान मिले मिलाए हैं, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि परमात्मा का प्यार चाहिए तो प्रेम करिए, यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो प्रेम करिए, यदि परमात्मा को वश में करना है तो प्रेम करिए। और वह प्रेम केवल एक चित्रपट, एक मूर्ति में नहीं करना है। प्रेम का मतलब, प्रेम इतना संकीर्ण नहीं हो कि एक मूर्ति में, पत्थर के शिला में या कोई मंदिर में जाकर के माथा पटकते रहे, वही प्रेम हो जाएगा। वह प्रेम नहीं है, वह भी हमारी मूढ़ता है। प्रेम का मतलब पूरे समष्टि में आपका प्रेम का विस्तार हो, सब में ईश्वर तत्व का दर्शन हो। केवल गरीबों को देख करके अमीर बनने का अहंकार हो जाने के बाद यदि हम प्रेम कर रहे तो वह प्रेम नहीं है, वह दिखावापना है। भिखारियों को 2 रोटी देने से हम आप प्रेमी भक्त नहीं बन जाते। केवल ये लगता है कि मैं इन भिखारियों के सामने अमीर हूँ, और यदि कोई साथ में है तब तो और अमीरी दिखाई देती है, कारण कि वहाँ अहंकार की पुष्टि होती है। यह भी विचारणीय है। मैं कहा इसलिए कि हम आप ईमानदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं, ठीक है, लेकिन जब अवसर मिले बेईमानी करने का, लाभ प्राप्त हो रहा है, उस समय यदि आप सचेत हैं, वास्तव में आप यदि अकेले में भी विचारवान बने हुए हैं, तब आप निर्णायक अच्छे माने जाएंगे। हम आप सब के लिए नियम लागू होता है। भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को यह चाहिए, आप लाख कुछ भी करें ना करें, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो संतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करिए। राग, आसक्ति, मोह, इन विकारों का परित्याग करिए, कामादि विकार का परित्याग करिए, क्रोध का परित्याग करिए। जब तक इन सारे विकारों का परित्याग नहीं कर पाएंगे, ये सब गंदगी हैं, मैले हैं, कोई व्यक्ति चाहे कि मैले शरीर में लगा करके तब हम जाकर जीवन को यशस्वी सुगंधित बना ले, ऐसा नहीं हो सकता है। दुर्गंधी है, विकार, ये सब अंधकार हैं, बुराई हैं, राक्षस हैं। जब तक हृदय में ये सब रहेगा, व्यवहार में आएगा, व्यवहार से लोक नष्ट होगा, लोक के कारण परलोक भी नष्ट हो जाएगा।
इसलिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए भगवान की भक्ति करें, भगवान नाम का आश्रय लें, प्रभु की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा को पुकारें, हे प्रभु मेरी ये बुराइयां दूर करो आप, मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। परमात्मा समर्थ हैं, परमात्मा परम सूर्य हैं, परम ज्योति हैं, परम अग्नि हैं। उन हमारे सारे बुराइयों को ये परमात्मा दूर कर देंगे, भस्मीभूत कर देंगे। यदि ऐसा मन में हो जाए तब, नहीं होता नहीं है, होता नहीं ऐसा, चाहते तो हैं लेकिन इस प्रकार परमात्मा को पुकारते नहीं है, क्योंकि अपनी बुराई दिखाई ही नहीं देती। जिस दिन बुराई दिखाई दे देगा उसी दिन से हमारा आपका सुधार शुरू हो जाएगा, कल्याण शुरू हो जाएगा, मंगल होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा के लिए एक कदम चल करके तो देखें, अपनी बुराइयों को दूर करें, भगवान नाम का आश्रय ले लें, परमात्मा सबका मंगल ही मंगल करेंगे, भगवत प्रेम हृदय में अभ्युदित हो जाएगा और आनंद ही आनंद जीवन में होगा। भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।